हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे लेंथ ऑफ कर्व, जहां पर मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था बेटा, वो भी एस्ट्रॉइड का। आज हम लोग पैराबोला का क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन तो हम करेंगे, लेकिन मैंने आपको क्या बोला बेटा कि हम लोग बेसिक को भी कवर अप करते हुए चलेंगे, ताकि एग्जाम में अगर कोई अलग टाइप का क्वेश्चन भी आए तो आप उससे अच्छे से कर पाओ। ठीक है बेटा, चले तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला से आप क्या समझोगे और कैसे आप उसका फिगर बनाओगे। ठीक है भाई साहब, चलिए तो मान लो अगर आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक है बेटा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax अगर आपको दिया हुआ है बेटा, तो ये आपका x से सिमेट्रिकल बनेगा। किससे सिमेट्रिकल बनेगा बेटा? इसका फिगर जब आप बनाओगे तो ये x के सिमेट्रिकल बनेगा। ठीक है, इस तरीके का। बोलोगे सर उतना हमें ना समझ में आता, आप तो हमें बना कर बताइए। ठीक है, चलो, है ना, यहां पर पॉजिटिव एक्स है तो यहां पर इस तरीके का ये पैराबोला आपका बनेगा। ठीक है बेटा, चलो यहां पर आपका फोकस होगा। ठीक है, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? a,0। ठीक है, और फोकस से जो लाइन जाता है बेटा, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम लोग बोलते हैं यहां से यहां तक को लैटस रेक्टम। ठीक है, और ये आपका क्या होता है बेटा? ये आपका होता है वर्टेक्स। ठीक है, चलिए तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब आपको इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 4ax दिया हुआ हो तो आपको इस तरीके का फिगर बनाना है बेटा। और अगर आप क्वेश्चन में गए और आपको दिया हुआ x इज इक्वल्स टू 4ay, तो ये किसके सिमेट्रिकल बनेगा बेटा? ये y के सिमेट्रिकल बनेगा। तो इसका फिगर मेरा प्यारा बच्चा कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, चलो ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट होगा आपका वर्टेक्स, ये आपका फोकस हो जाएगा। और फोकस का पॉइंट क्या होगा बेटा? 0,a। ठीक है, क्योंकि यहां पे y का एक्सिस है, y एक्सिस में x का पॉइंट क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, और यहां से फोकस से जो लाइन ऐसे जाता है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटस रेक्टम कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आप क्या कीजिए बेटा, सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए बेटा, क्वेश्चन को नोट करके एक बार पढ़िए, है ना। देखो मैथ्स तो बेटा बन जाएगा, थोड़ा समय मैं ज्यादा लेता हूं, आपको फील होगा कि 5 से 10 मिनट में हर लेक्चर में ज्यादा लेता हूं बेटा, लेकिन अगर मैं आपसे 5 मिनट ज्यादा लेकर आपको मैं समझा देता हूं तो भाई आपका पूरा टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। अब मैं 20 मिनट का लेक्चर ले रहा हूं, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो पूरा 20 मिनट आपका क्या हो गया बच्चों? बर्बाद हो गया, है ना। अब आपने किसी का लेक्चर देखा 20 मिनट और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, तो पूरा 20 मिनट बर्बाद। ठीक, अगर मैं 20 की जगह 25 मिनट का लेक्चर लेता हूं और आपको पूरा समझ में आता है बेटा, तो ठीक है ना, 5 मिनट आपका मैं बर्बाद कर सकता हूं, है ना। फिलहाल देखो समय सबसे ज्यादा कीमती मेरा है, लेकिन मैं समय देने में कोई कोताही नहीं करूंगा, तो आपको भी समय देने में कोताही नहीं करना, क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ा सा टाइम लेता है। जल्दीबाजी मचाएंगे बेटा दिक्कत में आ जाओगे, जल्दीबाजी मचाना नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आराम से क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व होते हैं बेटा, है ना। जल्दीबाजी मचाएंगे दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ये वाला काम अपन को नहीं करना है। ठीक है, चलो, आई होप क्वेश्चन को आपने लिखकर रीड कर लिया होगा, है ना। बोलोगे यस सर। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा फिर से देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ पैराबोला। आर्क का लेंथ निकालना जो किसका है बेटा? पैराबोला का। इक्वेशन हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay मेजर्ड फ्रॉम द वर्टेक्स। वर्टेक्स से अपन को मेजर करना है आर्क को, टू द वन ऑफ द एक्सट्रीमली ऑफ द लैटस रेक्टम। मतलब आपको वर्टेक्स से मेरे प्यारे बच्चों एक पॉइंट तक, है ना, एक एक्सट्रीमली पॉइंट तक किसका? लेटस रेक्टम तक का आर्क आपको निकालना है। मतलब वर्टेक्स से मेरे प्यारे बच्चों लेटस रेक्टम के एक पॉइंट तक जो आर्क बन रहा है,
वर्टेक्स से लेटस रेक्टम के एक पॉइंट तक जो आर्क बन रहा है वो हमें निकालना है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग एंड गोना बोर यू। आप अगर यहां पर इक्वेशन देखोगे तो आपको इक्वेशन क्या दिख रहा है बेटा? आपको इक्वेशन दिख रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। तो आपको जस्ट मैंने अभी बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay है तो फिगर आपका कुछ इस तरीके का बनेगा। फिगर आपका कुछ इस तरीके का बनेगा बेटा। ठीक है, चलो ये आपका क्या है? फोकस है ना। फोकस का पॉइंट क्या होता है? 0,a। ठीक है, इसका मतलब यहां से यहां तक का जो दूरी है वो a है। ठीक, और ये आपका लेटस रेक्टम हो गया, है ना। ये क्या हो गया बेटा? आपका लेटस रेक्टम। और ये क्या हो गया बेटा? आपका वर्टेक्स। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा कि वर्टेक्स से एक एक्सट्रीम ली टू द लेटस रेक्टम। इसका मतलब क्या है कि वर्टेक्स से मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से इस पॉइंट तक, है ना, ये लेटस रेक्टम का एक पॉइंट है। लेटस रेक्टम के एक पॉइंट तक का हमें क्या निकालना है? आर्क का लेंथ निकालना है। मतलब वर्टेक्स से ये एक पॉइंट ऑफ क्या है? आपका लेटस रेक्टम है। तो इस आर्क का हमें क्या निकालना है बेटा? लेंथ निकालना है। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि वर्टेक्स से वन एक्सट्रीमली ऑफ द लेटस रेक्टम, मतलब एक आपका एक्सट्रीम पॉइंट तक हमें लेटस रेक्टम तक का लेंथ निकालना है। ठीक है बेटा, चलिए। ठीक है बेटा, ये आपका फोकस होगा, इसका पॉइंट क्या होगा? 0,a। ठीक है, चलो ये आपका वर्टेक्स है, ये आपका क्या है बेटा? वर्टेक्स है। ये आपका क्या है? लेटस रेक्टम। ठीक है बेटा, तो लेटस रेक्टम के एक पॉइंट तक, तो ये पॉइंट आप मान लो a और ये वर्टेक्स पॉइंट मान लो b। ठीक है, तो यहां से यहां तक का आपको क्या निकालना है? आर्क निकालना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बोलोगे यस सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, चलो। तो देखो बेटा, लेटस रेक्टम का मेरा प्यारा बच्चा जो लेंथ होता है वो 4a होता है। ये जो पूरा लेटस रेक्टम है ना, इसका लेंथ कितना होता है बेटा? 4a होता है। अगर हम इसको 20 से डिवाइड कर दें तो 2a इस तरफ और 2a आपका इस तरफ। ठीक है, तो चलो यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा? 2a। ठीक है, चलो। तो अगर हम पॉइंट लिखे a तो a हो जाएगा 2a और y कोऑर्डिनेट कितना है? a है। और अगर हम इस वर्टेक्स का पॉइंट लिखे तो ये क्या हो जाएगा? 0, 0। ठीक है बेटा, देखो ये जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है ये 4a होता है, 2a इधर और आपका 2a इधर, चाहो तो आप लिख दो। ठीक है, और ये दूरी कितना है बेटा? ये दूरी आपका a है। तो अगर हम a पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखें तो x में कितना जा रहा है? 2a जा रहा है, और y में कितना जा रहा है? a। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2a, a, है ना। फिर से यहां पे देख लो, समझो बेटा, घबराने वाला बात नहीं। टाइम लगता लगने तो कैलकुलेशन में करवा दूंगा। ठीक है ना बेटा? हाँ, चलो ये आपका लेटस रेक्टम है बेटा, ये आपका 2a और ये आपका 2a। ये फोकस है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,a। इसका मतलब यहां से यहां तक का जो दूरी है वो a है। तो अगर हम ये वाला कोऑर्डिनेट देखें बेटा, अगर हम a पॉइंट देखेंगे तो a पॉइंट में x का वैल्यू कितना? इधर आप जाओ तो ये आपका 2a, बोलोगे यस सर। ठीक है, और अगर हम y देखेंगे यहां से यहां तक, अगर हम ऊपर की तरफ y देखेंगे तो हमारा क्या है? ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2a, a। ठीक है, और ये जो वर्टेक्स है बेटा, वर्टेक्स आपका क्या होगा? 0, 0। ठीक है, चलो। तो ये आपका हो गया x1 y1 और ये आपका हो गया x2 y2। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, क्या होगा? 2a, a होगा। ठीक है बेटा, चलिए। ठीक है बच्चों, चलो हमें सिर्फ यही निकालना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला लेंथ निकालना है ना, ये वाला a to b का हमें क्या निकालना है? लेंथ निकालना है।
ठीक है बेटा। चलो ए से बी तक का हम लोग क्या निकाल लेंगे, लेंथ निकाल लेंगे, लेकिन आपको भी पता है बेटा हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डी वाई अपॉन में डी एक्स चाहिए। ठीक है, चलो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन का यूज करेंगे। इक्वेशन दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स 4ay। ठीक है बच्चों, चलो 4a यहां पर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 2x, और जब आप x का करोगे तो हो जाएगा 1। 4a को आप बाहर निकाल दो तो आपका d अपॉन डी एक्स वाई, तो जब आप y को डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा, जब आप y को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा dy अपॉन में dx। ठीक है बेटा, चलो 4a को आप इधर भेज दो, तो 2x अपॉन में 4a इज इक्वल्स टू dy अपॉन में dx। ठीक है, चलो 2 से ये कट गया 2 बार में, तो ये हो गया x अपॉन में 2a, ये किसका वैल्यू हो गया बेटा, dy अपॉन में dx का वैल्यू। इसको आप क्या करो, अच्छे से पहले नोट कर लो, तो आपको dy अपॉन में dx मिल गया है x अपॉन में 2a। ठीक है, चलो है ना, dy अपॉन में dx पहले अपन निकाल लेंगे ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको, है ना, ये आपका लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है, 2a इधर 2a इधर। ठीक है, अपन को सिर्फ यही वाला क्या निकालना है, कर्व का जो आर्क है वो निकालना है। ठीक है, चलो तो हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है लेंथ ऑफ कर्व ए बी, है ना, हमें ए से बी तक का जो कर्व है इसका अपन को लेंथ निकालना है। ठीक है, चलो तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला यहां पर लगेगा x1 से x2 रूट अंडर 1 प्लस डी वाई अपॉन में dx का होल स्क्वायर dx। ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे बेटा, यूज करेंगे। ठीक है, चलो तो x1 कितना है बेटा, x1 है आपका 0, और x2 कितना है बेटा, x2 है आपका 2a, तो 0 से लेकर 2a रूट अंडर 1 प्लस डी वाई अपॉन में dx, तो डी वाई अपॉन में dx कितना, x अपॉन में 2a, तो x अपॉन में 2a का होल स्क्वायर dx। ठीक है बेटा, चलो ये स्क्वायर आप दोनों को दे दो, 0 से 2a 1 प्लस ये x स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वाला हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर dx। ठीक है बेटा, चलो अब आप क्या करो, एलसीएम ले लो। तो जब हम लोग एलसीएम लेंगे बेटा तो ये जो 2a स्क्वायर है ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2a का होल स्क्वायर dx। ठीक है बेटा, चलो है ना, जब हमने एलसीएम लिया तो ये 2a स्क्वायर यहां 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, चलो अब ये जो रूट है बेटा ये ऊपर वाले को भी दे दो और नीचे वाले को भी दे दो, तो 0 अपॉन में a, रूट ऊपर वाले को भी दे दो, 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, और नीचे वाले को भी रूट दे दो, तो रूट 2a का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा यहां पर स्क्वायर भी है रूट भी है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। यहां तक आप पहले नोट कर लो। पता नहीं इंक ऐसा क्यों हो गया कि मिट नहीं रहा, बहुत पुराना इंक जब हो जाता है ना मैं भी क्या कहता हूँ डब्बा डब्बा ले आता हूँ, जब पुराना इंक हो जाता है तो आराम से वाइप नहीं होता वो। चलो कोई नहीं, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 0 से 2a, यहां 2a था है ना, मिस्टेक को सही कर लेना, यहां 2a है, ठीक है, सब में मैंने अगर a ले लिया तो 2a लिख देना सब में आप, ठीक है ना। चलो
2a का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय, देखो यहां पे स्क्वायर भी है रूट भी है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ आपका 2a। ठीक है बेटा, चलो अब इस 2a को क्या करो, आप बाहर निकाल दो क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2a रूट अंडर 2a का स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर dx। ठीक है बेटा, चलो क्लास 11-12 में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर आपको याद है तो, अगर नहीं याद है बेटा तो मैं आपको याद दिला देता हूं। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा, वो होता है मेरा प्यारा बच्चा x अपॉन में 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है मेरा प्यारा बच्चा फॉर्मूला। थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है लेकिन आपको याद होना चाहिए, आपको याद मेरे प्यारे बच्चों होना चाहिए। ठीक है बेटा, फॉर्मूला एकदम सही है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो देखो ए स्क्वायर के जगह पर क्या है 2a है, ए के जगह पर क्या है बेटा 2a है, और x के जगह पर क्या है बेटा x के जगह पर x है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे है ना, तो इस वाले फॉर्मूले का जब आप यूज करोगे बेटा, तो देखो a यहां पर है, यहाँ पे 2a है ना, यहाँ पर a का स्क्वायर है, यहाँ पे 2a का स्क्वायर है, इसका मतलब a के जगह पर 2a है, और देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, मतलब x के जगह पर x है। तो जब इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे बेटा है ना, तो x के जगह पर x रखेंगे और a के जगह पर क्या रखेंगे बेटा 2a रखेंगे। ठीक है, चलो तो 1/2a, अब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, क्या है बेटा x अपॉन 2, x अपॉन में 2 रूट अंडर ए स्क्वायर, ए की जगह पर क्या है 2a है, तो 2a का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस ए स्क्वायर, ए कितना है बेटा 2a है, तो 2a का स्क्वायर अपॉन में 2 लॉग एक्स, एक्स के जगह पर एक्स है, रूट अंडर ए स्क्वायर, ए की जगह पर क्या है हमारे पास 2a का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो लिमिट क्या है 0 से लेकर 2a, 0 से लेकर 2a। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले जहां जहां x है वहां पर अपर लिमिट पुट करेंगे, मतलब 2a, फिर जहां जहां x है बेटा वहां वहां क्या पुट करेंगे हम लोग 0 पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया तो इसका इंटीग्रेशन यहां पर पूरा हो गया है ना। देखो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स अपॉन 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने देखा कि a के जगह पर हमारे पास 2a है और x के जगह पर हमारे पास क्या है x है, तो जहां जहां a था वहां पर हमने क्या रख दिया बेटा 2a रख दिया, जहां जहां a था हमने वहां पे क्या रख दिया बेटा 2a रख दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे, मतलब जहां जहां x है वहां पे 2a पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट करेंगे। ठीक है, चलो तो 1/2a, पहले हम लोग अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, x के जगह पर क्या पुट करेंगे 2a अपॉन में 2 रूट अंडर 2a स्क्वायर, देखो यहां पर x है, x के जगह पे 2a, तो 2a का होल स्क्वायर। ठीक, फिर देखो 2a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लॉग x के जगह पर क्या बेटा x के जगह पे 2a प्लस रूट अंडर 2a का होल स्क्वायर प्लस x के जगह पर क्या बेटा x के जगह पे 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो तो ये तो हमने क्या किया अपर लिमिट पुट किया, अब माइनस क्या करेंगे लोअर लिमिट, मतलब जहां जहां x है वहां वहां 0। अब देखो यहां पर अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है बेटा 0 ही हो जाता है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो प्लस है तो प्लस
2a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, लॉग, है ना, x की जगह पर क्या रखेंगे बेटा, x की जगह पर रखेंगे 0 प्लस रूट अंडर 2a का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, और x की जगह पर क्या रखेंगे 0, तो प्लस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलो ये पूरा ब्रैकेट खत्म। पहले अपन ने क्या किया, अपर लिमिट पुट किया, फिर हम लोगों ने लोअर लिमिट पुट किया। तो यहां तक आप क्या करो बेटा, अच्छे से नोट कर लो, है ना, कैलकुलेशन ही है बेटा और कुछ भी नहीं है ना। अगर इस मैथ को आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ आपको प्योर कैलकुलेशन दिखेगा, उसके अलावा क्वेश्चन में दम नहीं है। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे बेटा तो आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस फिर आपसे नहीं बनेंगे, ठीक है। और यार देखो, मेरा फर्ज क्या बनता है कि मैं सब टाइप के क्वेश्चंस आपको कराऊं, चाहे वो टफ हो इजी हो। और टफ इजी कुछ नहीं होता, जो आप प्रैक्टिस कर लोगे वो आपके लिए इजी, और जो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वो आपके लिए टफ। आई हैव टू चेंज द इंक यार, वरना मैं पोछते पोछते ही मर मुरा जाऊंगा कहीं। चलो तुम लोग को भी 2 मिनट का टाइम मिल जा रहा है, बोलोगे सर क्या यार। ठीक है बेटा, चलो अब आप देखो 1/2a, 1/2a, करली ब्रैकेट फिर बिग ब्रैकेट, ठीक है। चलो तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ आपके पास a, रूट अंडर। अब देखो 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक, और यहां पर भी 2a का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है, प्लस है तो प्लस 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लॉग 2a प्लस, अब देखो ये रूट अंडर 2a का होल स्क्वायर मतलब कि 4a स्क्वायर प्लस फिर 2a का होल स्क्वायर मतलब कि 4a स्क्वायर, ठीक है। चलो ये आपका हो गया माइनस 2a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लॉग, ठीक है। अब देखो यहां पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा रूट अंडर 2a का स्क्वायर। क्या बचेगा बेटा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ बचेगा रूट अंडर 2a का स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलो फर्दर हम लोग और अच्छे से सॉल्व करते हैं। 2 से ये कट गया 2 बार में, ठीक है बेटा। चलो 2 से ये कट गया 2 बार में, ठीक है। चलो अब देखो बेटा ये आपका हो जाएगा 8a स्क्वायर, a 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका रूट अंडर 8a स्क्वायर, ठीक है। चलो प्लस ये 2 से कट गया तो ये हो गया 2a स्क्वायर लॉग, है ना। चलो लॉग 2a प्लस 4a स्क्वायर रूट अंडर 8a स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलो ब्रैकेट क्लोज माइनस ये आपका हो गया 2a स्क्वायर लॉग, है ना, 2a स्क्वायर लॉग। अब देखो यहां पे स्क्वायर है और यहां पे रूट है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ये हो गया लॉग 2a। क्या हो जाएगा बेटा, लॉग 2a, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, तो 1/2a अब देखो बेटा रूट 8a स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 2√2, है ना। 8 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, है ना, रूट 8 है, रूट 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। और a स्क्वायर है तो a स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आपका a हो गया, ठीक है बेटा। रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। कैसे बेटा, देखो जैसे रूट 8 है
तो ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जाए, 2 बार स्क्वायर है तो 1 2 बाहर निकल गया, 1 2 अंदर रहेगा। तो रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो प्लस 2a² लॉग, ये आपका 2a प्लस ये देखो बेटा रूट 8 है तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2। ठीक है, और ये आपका a² को हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ये माइनस का साइन तो ये हो गया 2a² लॉग 2a। ठीक है बेटा, चलो करली ब्रैकेट है ना, ये माइनस का साइन माइनस है ना, ये वाला पूरा टर्म यहां पर आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप यहां पर देखो बेटा कि 2a² यहां पर भी है ना, और अगर इसको आप देखोगे तो चलो थोड़ा सा इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2a, देखो a और a, ठीक है 2 को आप पहले लिखो तो 2a² रूट 2 है ना, 2 अपन ने पहले लिखा, a इंटू a क्या हो गया, a² हो गया। ठीक है बेटा, और ये रूट 2 प्लस 2a² लॉग 2a प्लस 2 रूट 2a माइनस 2a² लॉग 2a। ठीक है बेटा, देखो 2a² यहां पर भी है, 2a² यहां पर भी है, 2a² यहां पर भी, तीनों से आप क्या करो 2a² को कॉमन ले लो। तीनों से आप क्या करो बेटा, आप तीनों से 2a² को आप कॉमन ले लो। चलो तो 2a² बाहर आ गया, 2a यहां पर है, 2a² यहां से बाहर निकल गया तो ये हो गया रूट 2, 2a² बाहर आ चुका है तो यहां पर बचेगा लॉग 2a प्लस 2 रूट 2a माइनस 2a² मेरे प्यारे बच्चों बाहर आ चुका है तो यहां पर बचेगा log 2a। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, चलो तो यहां पे 2 से 2 कैंसिल, a से स्क्वायर क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं कि log a माइनस log b ये क्या होता है बेटा, log a अपॉन b होता है। तो देखो log a माइनस log b ये क्या हो जाएगा, log a अपॉन b। यहां पर सिर्फ आपका a बचा है, ये आपका रूट 2, बोलोगे यस सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस देखो log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। ठीक है, तो ये हो जाएगा log a की वैल्यू कितनी है 2a प्लस 2 रूट 2a। ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय log b, b कितना है आपका 2a है। ठीक है बेटा, चलो आप क्या करो 2a और 2a को इसमें आप चाहो तो डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा a रूट 2। एक काम करो नहीं पे आंसर रहने दो, यहीं पर आप आंसर रहने दो, या तो 2a को आप इसमें भी डिवाइड कर सकते हो, 2a को आप इसमें भी डिवाइड कर सकते हो, आप चाहो तो आप यहां पर आंसर छोड़ सकते हो या आगे भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैं आगे ही बता देता हूं है ना। ये देखो बेटा log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, तो log a अपॉन b, 2a इसको भी दे दो, 2a इसको भी दे दो, तो ये हो जाएगा log 2a डिवाइडेड बाई 2a प्लस 2 रूट 2a डिवाइडेड बाई 2a। 2a से 2a कट जाएगा एक बार में, और यहां पे 2 से 2 कट जाएगा, a से a कट जाएगा। ठीक है, तो ये a रूट 2 प्लस log 1 प्लस रूट 2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप चाहो तो यहां पे आंसर छोड़ दो, आप चाहो तो वहां पर आंसर छोड़ दो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप देखोगे बेटा तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक और कैलकुलेशन है ना। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इंटीग्रेशन के आप गूगल करके जितने फॉर्मूलेज है बेटा उनको आप नोट कर लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बहुत हद तक यूज हो रहा है, और जहां पर जो फॉर्मूला आएगा बेटा वो मैं आपको बता दूंगा, तो आपको पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपसे बनेगा, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस आपसे बनने वाले नहीं है। चलिए तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।